रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे कि वह 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर-दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया। ऐसे में सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है, वह भला लड़के की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। लड़की ढूंढने घंटे जैसे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह दे देनी अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कई ज़्यादा प्यार दुलारे से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगे थे। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि रवि शादी के पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके इलाज भी अभी तक पूरा तरह से नहीं हो पाया था। रश्मि रवि को पत्नी खुशबू के यहाँ चिंता सताने लगती है कि आगे की जिंदगी और आगे की है रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने और उस समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोची कि चलो, मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं अब उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपए रवि के इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाजार में सोनार में दुकान ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च किया गया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी।